मैं मेहरबानो साहिबा आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। पहले तो जाहिर है कि ये जो जजेस वाला मामला हुआ है, इस पे आपकी जमात की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है कि हम इस कमीशन को मंजूर नहीं करते हैं। अब कमीशन तो बन गया है, आप लोगों ने कोर्ट जाने का भी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि हम फैसला कर चुके हैं, आप इसे कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और हमारा दो टोक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ हमने इस पे अपनाया है। हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं कि इंक्वायरी कमीशन को, और क्यों मुस्तरद करते हैं इसके पीछे एक सोच है और एक मंतक है। अब आपके सामने है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस, ये कोई मामूली जजेस नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही मोतबर जजेस हैं। इनकी अपने लीगल प्रैक्टिस में भी, जब ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करते थे, इनका बड़ा मकाम था, बड़ी इज्जत है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी उन्होंने जिम्मेदारी से अपने कोर्ट्स भी चलाए हैं, अपनी प्रैक्टिस भी चलाई है। वो आज आपके सामने 6 के 6 इकट्ठे मुत्तफिका तौर पे आगे आए हैं। अलग अलग सबने खत नहीं लिखे, उन 6 ने इकट्ठे बैठ के गुफ्तगू की और फिर उन्होंने ये खत लिखा। और उन्होंने ऑब्वियसली ये वाज़ेह हो गया कि ये सिर्फ एक बंदे की कहानी नहीं है, हर बंदे की यही कहानी है। तो उन्होंने ये खत लिखा और ये सामने लेकर आए, जुडिशल कमीशन को लिखा, राइट? उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि उनका ये भी मानना था कि वो 1 साल पहले प्राइवेटली ये खत लिख चुके हैं, वो ये गुफ्तगू हो चुकी है, मगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, उनको कोई जवाब नहीं मिला, और वो दे आर बेसिकली देन लेफ्ट टू द वोल्व्स। एंड उसके बाद उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। अब बेहतर तो यही होता कि इसके बाद हम 2 इक़दाम देखते। एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाता कि अगर 6 हाई कोर्ट के जजेस आपको ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह हुआ है, तो क्या पाकिस्तान में जो बाकी जुडिशरी है, बाकी हाई कोर्ट्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जहां पे बहुत अहम सेशंस कोर्ट्स हैं, जहां पे बहुत अहम केसेस लगे हैं, एक सियासी जमात के खिलाफ लगे हैं, लोगों के खिलाफ, आपके सामने है 9 मई के सारे मुकदमे, आपके सामने है जस्टिस मंदोखेल के उसके ऊपर रिमार्क्स जो उन्होंने बेल दी, कि एक एविडेंस भी नहीं है, आपके पास कोई ऐनी शाहिद नहीं है, आप एक लाहौर से बैठा पुलिस अफसर जो है इस्लामाबाद में होने हुए वाक़ये की वो गवाही शहादत दे रहा है, तो इसके ऊपर आप किस तरह प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपके सामने है। आज एक मिलिट्री कोर्ट ने 51 लोगों को गुजरांवाला से 5-5 साल सजा दी है। तो अब तो यही साफ हो गया ना कि आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो घुटनों पे आ गया है। हमें तो अब ये मालूम नहीं है कि क्या चीज कानून के दायरे में हो रही है और क्या प्रेशर और दबाव के नीचे हो रही है। तो इससे बेहतर यही होता, अगर आपने अपने सिस्टम को शफाफ रखना है, सजा और जजा का सिस्टम रखना है, और एक अकाउंटेबिलिटी रखनी है मुल्क में, तो आप पहले अपनी जुडिशरी को मजबूत करें। और ये जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस है, वो ही इज द फादर ऑफ ऑल द जजेस, राइट? उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ अता करें।